मैं सब्जेक्ट हूँ। आप है दोस्तों, आप पर हमारा अपना राशि यूट्यूब पर नहीं करते, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। इफ चाइना अटैक्स इंडिया देन यूएस विल हेल्प अंडर दिस एग्रीमेंट सोसा एग्रीमेंट साइंड। प्रशांत की वीडियो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानूँ इंडिया के लिए, बहुत अच्छा ये एग्रीमेंट मेरे नज़दीक है। अब इसकी डिटेल प्रशांत सर से सुनते हैं कि इसके तहत क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या किस लिहाज से अमेरिका इंडिया की हेल्प कर सकता है। ये वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले वीडियो, और फिर इस पर अपनी करते हैं मज़ीद बात। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस और इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हाल ही में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ पहले तो मैं ये ऐड कर दूं, यूएसए और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे उसमें आप कनाडा, यूके, वेरियस कंट्रीज काउंट कर लीजिए, ये देश बहुत ही खुश हैं कि पीएम मोदी फाइनली पुतिन से गले मिलने के बाद जेलेंस्की से मिलने गए हैं यूक्रेन में। इस विजिट को आप देखोगे अमेरिकन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, सीएनएन, बीबीसी वगैरह सब लोग इस पर कवर कर रहे हैं। और ऑल्दो बीबीसी यूके का मीडिया है, जयशंकर साहब से इस विजिट के बारे में बीबीसी ने एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा। बीबीसी के जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि मोदी जी ठीक है, जेलेंस्की से मिलने के लिए जा रहे, अच्छी बात है, मगर पुतिन से आखिर वो गले मिले ही क्यों थे? वो दृश्य इतना अजीब सा था कि पुतिन से गले मिल लिए, ऐसा क्यों हुआ था? तो जयशंकर साहब ने यह जवाब दिया है वेस्टर्न मीडिया को। Regarding your question, you know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर साहब ने एक बहुत ही क्लियर आंसर दिया है वेस्टर्न मीडिया को कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं या फिर अपसेट हैं कि पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को गले क्यों लगाया, वो समझ लीजिए ये हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे यहाँ गले मिलना आम बात होती है जब लोग मिलते हैं। इसका कुछ ये मतलब नहीं है कि हम आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं वगैरह। आप समझिए कल्चरल एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने देखिए अपना स्टांस रखा है। कहीं भी हमने ये नहीं बोला कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग थी उसको हम रिग्रेट करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। अपना स्टांस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन दो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि इंडिया और यूएस ने हाल ही में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और अब पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द दोनों देश आरडीपी साइन कर लेंगे। नाउ ये एग्रीमेंट्स कौन से हैं ये बताने से पहले आपको ये बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज के समय यूक्रेन में हैं। एट द सेम टाइम हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं ये गए हैं यूएसए में, और यूएसए में देखिए एक लंबी विजिट पे गए हैं। 4 दिन ये होंगे यूएस में। और 2022-23 से जिस एग्रीमेंट के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, सोसा एग्रीमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईज एंड अरेंजमेंट एग्रीमेंट, ये अब फाइनली साइन हो चुका है। ये देखिए एक बहुत ही क्रिटिकल एग्रीमेंट है जिससे इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो डिफेंस है इसको सपोर्ट कर सकते हैं मुश्किल समय में। और यूएसए ने देखिए जो ये सोसा एग्रीमेंट है बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीज के साथ साइन किया है। टोटल बस 18 देश हैं जिनके साथ यूएसए ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आप नोट करना, पाकिस्तान आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इटली, जापान, लटविया, लिथुएनिया। ये बाय द वे ये जो देश है ना, लतविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये 3 देश बिल्कुल रशियन बॉर्डर के आपको करीब मिलेंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और इधर यहाँ पे है एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया। इन तीनों कंट्रीज को यहाँ पे डालने का रीजन यही है, इनके साथ सोसा एग्रीमेंट साइन करने का मेन रीजन यही है कि सोसा के अंदर देखिए यूएसए ना बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पर डिफेंस के लिए, एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए जो भी आइटम्स, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज चाहिए, वो फास्ट बेसिस पर ब्यूरोक्रेसी वगैरह सबको पीछे रख के बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से भेज सकता है इन देशों को। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, सोसा नॉन बाइंडिंग है। सोसा में ऐसे नहीं है कि यूएस बंधा हुआ है एक एग्रीमेंट के अंडर कि उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सब चीज़ें डिलीवर करनी ही है एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए। मगर एटलीस्ट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जब भारत क्राइसिस में होगा, मान लो, एक भगवान ना करे पर मान लो कि कल को चाइना अटैक करता है इंडिया को,
ये आप लिटरली कहोगे एक क्राइसिस का टाइम है, चाइना अग्रेशन कर रहा है, सडनली हमको बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, हमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें जैवलिन मिसाइल चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए यूएसए से, ताकि चाइना की फोर्सेस को हम रोक पाए। सरप्राइज अटैक है चाइना का। उस पर्टिकुलर केस में अगर आप मान के चलो, हम बात करते हैं बोइंग से, लॉकहेड मार्टिन से, कि दीजिए सप्लाईज अपनी, हमें अपने देश को बचाना है। अब वो लोग जवाब दे, अरे देखिए हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, दुनिया भर में आपको पता ही है हमारा डिफेंस हार्डवेयर बहुत पॉपुलर है, अभी फिलीपींस ने कुछ मंगा रखा है, जापान के कुछ ऑर्डर हैं, आपका नंबर अभी, अब कैसे करें हम पूरा। यहीं पर आता है सौसा। सौसा इंश्योर करेगा कि क्राइसिस के टाइम में यूएस जल्दी जल्दी जो भी सप्लाईज है ये इंडिया को प्रोवाइड करवाए, और यूएस गवर्नमेंट खुद हेल्प करेगी अमेरिकन कंपनीज की कि जो भी इंडिया को चाहिए, चाहे सर्विस हो, चाहे आइटम्स हो, कुछ भी हो, ये इंडिया को रेडिली मिलता रहे। और याद रखिएगा, डिफेंस के मामले में यूएस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारा जो तेजस फाइटर जेट है, मान लो कल को चाइना से वॉर स्टार्ट हो गई, ऑब्वियसली तेजस फाइटर जेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी और बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं ये तैयार हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है ये वॉर कब तक चलेगी। रशिया यूक्रेन की वॉर आप अगर देखो तो 2.5 साल से चल रही है। उस केस में हम क्या करेंगे, तो सौसा एग्रीमेंट के अंडर जो इंजन हम यूज़ करते हैं तेजस फाइटर जेट के लिए, वो भी स्पीड से, बहुत तेजी से इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट देखिए सौसा को बना देता है बाइंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, सौसा बाइंडिंग नहीं है, मगर RD पर हम साइन कर लेते हैं यूएस के साथ, तो यहाँ पर एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आ जाती है अमेरिकन कंपनीज पर कि एक बार को इंडिया के साथ चाहे जॉइंट प्रोडक्शन ओपन करो, सोर्सिंग करो, लार्ज स्केल पर कुछ भी करो, इंडिया को डिफेंस हार्डवेयर मुश्किल के समय मिलना ही चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही यूनिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लंबे समय से पता था नहीं कि ये एग्रीमेंट साइन होंगे या नहीं होंगे, मगर हम जैसे देख पा रहे हैं बाइडन जाने से पहले बहुत सारा जो रुका हुआ काम था इस पर साइन करके जा रहे हैं। हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि यूएस ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी में जो चेंज किया है वो भी बाइडन ने ही अप्रूव किया था। उसके अलावा अब जो ये सौसा एग्रीमेंट है, RDP भी मोस्ट प्रॉब्ली हम साइन कर लेंगे, अभी के लिए सौसा ही साइन किया है। इन पर भी यूएस बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ रहा है। नाउ अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रशिया के करीबी जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एस्टोनिया, फिनलैंड, लटविया, लिथुएनिया, इन सब कंट्रीज को देख रहे हो। इवन आप अगर इजराइल को देखो, ये सब देश हैं जो कभी भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं, और सौसा एग्रीमेंट के अंडर इन कंट्रीज को यूएस हमेशा टॉप प्रायोरिटी देगा। ना प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है इस एग्रीमेंट की कि ठीक है यूएसए ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, मान लो चाइना इंडिया पे अग्रेशन दिखाता है एक ऐसे टाइम में जब रशिया अग्रेशन दिखाता है फिनलैंड पे, तब यूएस सौसा एग्रीमेंट के अंडर सप्लाईज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्या यूएसए की भी जो सप्लाई चेन्स हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी? तो ये क्वेश्चन है, ये मैं कहूंगा कमजोरी है यूएस को। मेरे हिसाब से, आई मीन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए था। 18 देखो ऐसे एग्रीमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा नंबर है, वैसे 18 कंट्रीज बहुत कम होती है, बट इस टाइप के एग्रीमेंट के लिए ना यहाँ पे लोगों ने कई कंट्रीज को ऐड कर रखा है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, कि कल को नॉर्थ कोरिया कुछ करता है उस केस में भी सौसा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए ये एग्रीमेंट हमने साइन तो कर लिया है, बट इन दी एंड कल को अगर मुश्किल सामने आएगी तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस देखिए हमें खुद पर ही रखनी होगी। हम इस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये एज्यूम करके नहीं बैठ सकते कि मुश्किल की स्थिति में यूएस हमेशा हमको नेशनल डिफेंस के लिए सर्विसेज और गुड्स, जो भी आइटम्स हैं जो हमको चाहिए, ये प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखिए जैवलिन थ्रो आज के समय इंडिया। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। पहली बात मैं डॉक्टर जयशंकर पर करना चाहूँगा, यार ये बंदा मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। इसका जो जवाब होता ना, किसी को कोई क्वेश्चन करता ना, इसका फिर जो रिस्पॉन्स होता ना, वो सुनने के काबिल होता। अब देखें PM मोदी जब डाल रहे हैं प्यूटन को, और आग लग गई है UK और यूरोप और USA को, उस पर उन्होंने UK की BBC ने पूछ लिया कि जब क्यों डाल रहे हैं, और ये वाला जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जवाब दें। मेरे नज़दीक तो जवाब यह था कि नहीं, मतलब वो हमारा चूँकि उनके साथ रिश्ता बड़ा गहरा है तो इसलिए मतलब इस तरह के जवाब। लेकिन जो जवाब डॉक्टर जयशंकर ने दिया, मैं कहता हूँ यही जवाब असली था। मतलब इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ था ये कि भाई हमारी परंपरा,
ये कि हमारा कल्चर है कि भाई हम तो जब भी डालते हैं हम तो इज्जत देते हैं, पता ना आपका कल्चर क्या है। क्या बात है यार, कमाल का जवाब है, ना अच्छी बात है, ये मुनासिब जवाब है। मुनासिब, दो टोक और हैवी, इतना हैवी कि आप बीबीसी के उस रिपोर्टर क्या बल्कि पूरी दुनिया की ज़ुबान को ताला लग गया होगा। आप नहीं कहेंगे कि आप ठीक है वो रशिया से जब उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडिया की ये परंपरा ये कल्चर है, उनकी एक तहजीब है कि वो अपने दूसरों को इज़्ज़त देते हैं और अपने लिए इज़्ज़त एक्सपेक्ट करते हैं। वेल डन यार, वेल डन बल्कि डॉक्टर जयशंकर। चलें अब आते हैं सोसा एग्रीमेंट की तरफ। बहुत अच्छा एग्रीमेंट है इंडिया के लिए। अगर चाइना इंडिया पर अटैक करता है तो तुरंत यूएसए जो है वो हथियार देगा। रशिया क्या करेगा? रशिया बैकअप ट्यूकल बजाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, रशिया कहाँ जाएगा? यूएसए भी इन्वॉल्व, लेकिन यूएसए भी इंडिया की तरफ आ जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता रशिया है। भी इंडिया की बैक पर आ जाएगा तो चाइना अकेला रह जाएगा? सर नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट होती है ना चाइना इंडिया वार में, तो रशिया कभी भी इंडिया की मदद नहीं करेगा। वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी, चलो वेपन भी एक किस्म की इन्वॉल्वमेंट ही होती है। जब आप वेपनरी देते हैं किसी को, अपना असला वगैरह देते हैं, तो वो समझे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं टेक्नोलॉजी दे कि रहे हैं। इस वक्त मौजूदा वक्त में इंडिया से ज़्यादा चाइना का होल्ड है रशिया में। उनके कारोबार से लेकर जो उनकी इन्वेस्टमेंट, ये डिसीजन रशिया के लिए सबसे मुश्किल है और रशिया को करनी पड़ेगी चाइना की मदद, ये गारंटी की बात है। मेरे नज़दीक। अगर मैं अपने एनालिसिस की बात में गलत हो सकता है, रशिया इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि रशिया और इंडिया का कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन इंडिया और चाइना और रशिया का डिस्प्यूट है, अभी तक दबा हुआ है, क्योंकि अभी रशिया इन्वॉल्व है यूक्रेन की वॉर में। उनका एक एरिया है जो भी अब नाम होगा, वहाँ वो एरिया सोवियत यूनियन के टाइम का रशिया का है और उस पर कब्जा आज के दिन में चाइना का है। ये तो आपने फिर वही मंदिर वाली बात कर दी, राम मंदिर वाली बात आपने कर दी कि पहले ये हमारा था, फिर मुसलमानों की हुकूमत आई, उन्होंने मस्जिद बना दी गिरा कर, अब हमारी हुकूमत है तो हम मंदिर बनाएंगे। ये तो फिर ऐसा रशिया करेगा भी ठीक है, उस वक्त हमारा था, आज चाइना का है, आज हम मतलब ताकतवर हैं, कुछ तो हम लेंगे। ऐसे लिंक्स या कुछ ऐसे मामलात हैं ये जो दोनों रशिया कंट्री इतने बड़े हैं कि इतने इससे मामलात को लेकर अपने आपस के मामलात खराब नहीं करेंगे। नहीं, रशिया चाइना जो इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त सब ज़्यादा मदद जो कर रहा है रशिया की, वो चाइना कर रहा है। वेपन के लिहाज से बहुत वेपन दे रहा है, खुफिया तरीके से ये चीज़ें जा रही हैं, हर लिहाज से उसको बैक कर रहा है। उसकी अभी तक डिफ़ॉल्ट हो जानी थी, इंडिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया। अभी तक मुझे लगता था कि अगर इसकी बैक पर अगर चाइना ना होता तो अब तक रशिया डिफ़ॉल्ट हो सकता था, उसको चांसेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी सपोर्ट किया चाइना ने। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इंडिया सबसे बड़ी सपोर्ट ये कि उसका ऑयल लिया, क्रूड ऑयल, और मैं कहता हूँ दोनों मुल्कों ने याद तिजारत की, अपने मफादात दिए हैं। अगर हथियार देगा चाइना तो उसमें वो भाई अपना पैसा अपनी जो है चीज़ें इंटर कर रहा है और पैसा कमा रहे हैं उन लोगों से, कुछ कोई एहसान कर रहे हैं उन लोगों पर नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान हमला करता है या पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो ये सोसा एग्रीमेंट के तहत इंडिया को यूएस असला देगा, और इस सोसा एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान की लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसका मतलब मुझे अमेरिकन के बारे में ना एक बात पता है, अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है ना तो ये दोनों मुल्कों को असला देगा, इंडिया को डायरेक्ट देगा, इन्हें इनडायरेक्ट देगा। पाकिस्तान के साथ कोई सोसा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। मुझे उनका पता है, उनकी हरकत का, बल्कि मुझे क्या सारी दुनिया को पता है। चलें जी, खैर ये वक्त साबित करेगा क्या होता है, लेकिन खैर इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट और सबसे ज़्यादा मुझे जो स्टेटमेंट है ना डॉक्टर जयशंकर की, वो मैं कहता हूँ एंड था वीडियो का असल निचोड़ मेरे नज़दीक तो वही था। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।